देखिए, अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन चाहे बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, बीटेक हो, कुछ भी हो, आपके लिए गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया हुआ है। लगभग लगभग 15 दिन बचे हुए हैं। कैसे अप्लाई करना है, कहाँ से अप्लाई करना है, पूरी डिटेल बता देंगे आपको। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल आदिल खान करियर मास्टर पर अगर आप आए हैं, तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती है गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड। ओके, चलिए देख लेते हैं जो वैकेंसी हम आपको बता रहे हैं, कहाँ से वैकेंसी आई है और उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। चलिए देखिए, ये जो वैकेंसी आई है, ये आई है दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। अब ये गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली एक्ट के तहत एस्टेब्लिश्ड हुई है और ये दिल्ली जो सरकार है उसके अंतर्गत आती है। अगर हम इसमें बात करें, यहाँ पर ये नोटिफिकेशन कब आया था, तो ये आया था आपका 6/11/2025 को। ओके, मैंने आपसे कहा कि ग्रेजुएशन मतलब बैचलर डिग्री अगर आपके पास है, कंप्लीट है, तो आप यहाँ पर 30 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो वैकेंसी आई है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट JOA की वैकेंसी है, जिसमें टोटल 50 वैकेंसी हैं। अगर आप फ्रेशर हैं और पहली बार मतलब अप्लाई कर रहे हैं, तब भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें आपको क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंस वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन ये जो है ना दूसरी वाली वैकेंसी डेटा एंट्री ऑपरेटर, इसमें आपको यहाँ पर ये क्लियरली बोल रहे हैं कम से कम 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो हमारा जो पूरा फोकस रहेगा इस वाली वैकेंसी पर रहने वाला। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें, आपकी जो पे लेवल होने वाला है वो एकेडमिक पे लेवल 2 के हिसाब से यहाँ पर आपकी सैलरी होने वाली है, जिसमें के बेसिक पे लेवल यहाँ पर मेंशन कर रखा है। और लगभग लगभग पर मंथ की अगर हम बात करें तो इतना, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ये आप देख लेना, इतनी आपकी सैलरी लगभग हो जाएगी। बैचलर डिग्री की अगर हम बात करें तो भाई बैचलर डिग्री होनी चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में हो, बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, कुछ भी हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर एक टाइपिंग स्पीड आपकी चेक की जाएगी, तो टाइपिंग स्पीड आप सीख लेना। अभी टाइम है इसका एग्जाम होने में, तो जब तक आप सीख सकते हैं, इतना कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। टाइपिंग सीखना बहुत इजी काम है, ठीक है ना। अगर हम बात करें किस एज तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो 32 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं, जनरल कैटेगरी वाले। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो मतलब यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, ठीक है ना। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे आगे डिटेल में। अगर हम बात करें यहाँ पर कि एज आपकी कब से काउंट होगी, तो भाई 30/11/2025 के हिसाब से आपकी एज काउंट होगी। ओके, यहाँ पर आपका सिंगल एग्जाम होने वाला है, सिंगल एग्जाम होने वाला है, ओनली वन एग्जाम होने वाला है, जिसमें 200 क्वेश्चन आने वाले हैं और 200 ही नंबर के होंगे और 2 ही घंटे मिलने वाले हैं, ठीक है ना। 2 इंटू 2 ये होने वाला है। अगर हम बात करें यहाँ पर सिलेबस आपका क्या है, तो सिलेबस ये तो शॉर्ट में दे रखा है यहाँ पर सिलेबस, ठीक है ना। इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में भी पढ़ेंगे भी। और दोनों का सेम है, लगभग जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का और डेटा एंट्री ऑपरेटर का सेम सिलेबस है। यहाँ पर आपका रिटन टेस्ट होगा, CBT मोड का एग्जाम होगा आपका, और नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल है। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो। यहाँ पर अगर हम सिलेबस की डिटेल डिस्कशन करें तो सिलेबस ये आप देख सकते हैं, जनरल अवेयरनेस आएगी, आपका पूछेंगे वो मतलब SSC CGL वाला जो होता है, और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। और रिटन टेस्ट आपका होगा तो CBT बेस्ड होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है। MCQ टाइप पेपर आपका आएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर। ओके, और उसके बाद आपका स्किल टेस्ट भी होगा। स्किल टेस्ट में मतलब वही आपसे टाइपिंग स्पीड वगैरह आपकी चेक की जाएगी, और ये क्वालिफाइंग नेचर का टेस्ट होगा जो स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। अगर हम इसमें बात करें कि भाई आपकी क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन कम से कम जनरल और EWS वालों के लिए 40% होने वाली है। OBC कैंडिडेट हैं तो भाई 35% है, वो भी दिल्ली वाले OBC कैंडिडेट। SC ST और PH कैंडिडेट के लिए 30% है, मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन, ठीक है ना। इतना तो कम से कम आपको लाना ही पड़ेगा एग्जाम के अंदर। और स्किल टेस्ट जो होगा आपका, स्किल टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस इन द रिटन, हाँ, स्किल टेस्ट में आप जब ही बैठ पाएंगे जब आपका जो रिटन टेस्ट है वो आप क्वालिफाई कर लेंगे, तो उसके बाद आप स्किल टेस्ट में यहाँ पर बैठ पाएंगे, ठीक है ना। अगर हम बात करें यहाँ पर और भी सारी चीज़ें, तो देखिए एज रिलैक्सेशन की यहाँ पर
SC ST वालों को 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा, दिल्ली OBC वालों को 3 साल का, और इसी तरीके से और भी हैं फिजिकली हैंडीकैप जो स्टूडेंट वगैरह हैं उन सब का भी यहाँ पर सारा डेटा दे रखा है, ठीक है ना। अगर हम बात करें इसमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो देखिए, ये कुछ डिसअपॉइंटिंग हम कह सकते हैं भाई, ये बिल्कुल सही नहीं लगा मुझे। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं 1500 रुपये फीस है इनकी, ये क्या मतलब इन्होंने कर रखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 1500 रुपये तो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है ना, लेकिन क्या किया जाए, सिस्टम ही ऐसा बना रखा है इन लोगों ने। और हाँ, आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद उसका प्रिंट आउट कराना पड़ेगा, ठीक है, और जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट वगैरह हैं उन्हें आपको एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन आपको लेकर जाना पड़ेगा, और जो आपने प्रिंट आउट कराया था एप्लीकेशन फॉर्म वो भी लेकर जाना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और ये मतलब प्रायर हो जाएगा, पहले ही हो जाएगा स्किल टेस्ट से, ठीक है ना। तो ये हो गया। चलिए और चीज़ें देख लेते हैं इसके बारे में। कुछ और पॉइंट्स अगर रह गए होंगे तो उन्हें भी देख लेते हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं। हाँ, यहाँ तो कोई पॉइंट नहीं मिल रहा है ऐसा खास। चलिए इनकी वेबसाइट पर जाकर देखते हैं। देखिए, ये है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट। आप जैसे यहाँ पर आएंगे दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। अभी थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने पर यहाँ पर आप ये देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट नोटिस एंड एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन फॉर द JOA एंड OA, ठीक है ना। तो ये एडवर्टीजमेंट है, यहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा, और इस पेज पर आपको क्या करना है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो भाई वही है, बेसिक डिटेल आपको रजिस्ट्रेशन में डालनी पड़ेगी। अपना नाम डालना पड़ेगा, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो सारी चीज़ें डालनी पड़ेंगी, ठीक है ना। मोबाइल नंबर है, सारी चीज़ें आपने, ईमेल एड्रेस वगैरह, और सारी चीज़ें डालने के बाद आप यहाँ पर OTP जनरेट करेंगे और कैप्चा डाल देंगे। वेरीफाई करना है आपको, उसके बाद फर्दर फॉर्म खुल जाएगा, और फॉर्म जब ही खुलेगा जब आप लॉगिन करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, लॉगिन करना है, फिर पूरा फॉर्म खुल जाएगा। फिर भी कोई बात समझ में ना आए तो भाई ये है आपका चैनल आदिल खान करियर मास्टर, ठीक है ना। आदिल खान करियर मास्टर ये मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स फॉर करियर काउंसलिंग एंड जॉब अपडेट का चैनल है। इसे ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो, समझ में बात ना आ रही हो तो भाई कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए बनाया गया है, ज़रूर से कमेंट सेक्शन में आइए और पूछिए।